अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने लगी हूँ 5 ऐसी आदतें, वो भी पर्शियन कैट की, जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देंगी, ये आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। और अगर आप पर्शियन कैट लेने का सोच रहे हैं तो आपको पर्शियन कैट बाय करने के लिए मजबूर भी कर देंगी। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोग को डिटेल से बताती हूँ सारी बातें। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। सबसे पहली आदत है एक पर्शियन कैट की, वो ये है जिसकी वजह से हर पाकिस्तान और इंडिया में जो है पर्शियन कैट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आजकल लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है अपने पास पर्शियन कैट रख रहे होते हैं। क्योंकि एक तो ये बहुत प्लेफुल होती हैं, ये एक जगह टिक कर नहीं बैठती हैं, ये कभी कहीं भागती हैं कभी कहीं भागती हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। ये मतलब अपनी तरफ जो है ना लोगों को बहुत जल्दी मायल कर लेती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत ही मासूम सी होती हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों को डिप्रेशन वगैरह है या एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है वो अपने पास पर्शियन कैट रखें। आप लोग खुद अपने अंदर चेंज देखेंगे कुछ ही टाइम में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेफुल होती हैं। ये अपने खेलने के अंदाज से और भागने दौड़ने के अंदाज से आपको एंटरटेन करती रहती हैं, जिससे पाकिस्तान और इंडिया में और बाकी और दूसरे देशों में जो है पर्शियन कैट को बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और अपना एज अ पेट रखना पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूं बाहर मुल्क की, तो बाहर मुल्क में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि लोग जो है वो अपने पास ज़्यादातर जो है ना, बाहर के जितने लोग होते हैं वो सब अपने पास कोई ना कोई पेट रखते हैं, कैट रखते हैं, डॉग रखते हैं। क्योंकि वो डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी वगैरह के लिए, वो अगर उनको स्ट्रेस है तो वो डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं, वो अपने लिए कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जो बिल्कुल नेचुरल हो। यानी कि कैट्स जो होती हैं वो उनकी लाइफ में एक बिल्कुल उनको एक रोल अदा कर रही होती है, जिनसे उनका स्ट्रेस भी कम हो रहा होता है, उनका डिप्रेशन भी कम हो रहा होता है, और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होते हैं। कैट्स को ज़्यादातर ये कहा जाता है कि वो एंटी डिप्रेशन पेट कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी तवज्जो जो है वो अपने पेट ऑनर्स की तरफ होती है, और वो अपने कामों में, अपनी चीज़ों में जो है अपने पेट ऑनर को इतना ज़्यादा मशगूल रखती हैं कि उनका जो डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होता जाता है। आप लोगों को बताती हूँ इसकी दूसरी और अमेजिंग हैबिट, कि ये वाहिद ऐसा पेट है जो अपने ऑनर के मूड को समझते हैं। अगर आप खुश हैं और आप जो है वो मतलब खेलना चाह रहे हैं उसके साथ, तो वो आपके साथ, आपके करीब भी आएगी, आपके पास भी आएगी, आपके साथ खेलेगी भी। और अगर आप एग्रेसिव मूड में हैं या आपका मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो दूर बैठ के आपको देखेगी और आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पास आएगी और आपके मूड को अचानक से चेंज करने की कोशिश भी करती है। पर्शियन कैट को जो है वो काफ़ी लोग जो है वो मूड चेंजर भी बोलते हैं, कि ये अपने ऑनर के मूड्स को समझती हैं कि अब आप खुश हैं, अब आप सैड हैं, अब आप इमोशनल फील कर रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन में आके हम रो भी रहे होते हैं, बट हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। हमारा पेट हमारी हर चीज़, हर मूवमेंट के ऊपर नज़र रखता है और वो हमारी हर चीज़ को देख रहा होता है। वो कुछ ना कुछ बीच में ऐसी कोई हरकत करते हैं कि जिससे आपका मूड जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, और जहां आप रो रहे होते हैं वहां पे आप हंसने भी लग जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप इंटरनेट पे खोल कर देखते हैं, यूट्यूब पे जैसा आप खोलते हैं और आप उस पर फ़नी वीडियोस लिखते हैं, ज़्यादातर कैट्स की फ़नी वीडियोस आती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक देखते हैं कि हमारी कैट ने आज ये हरकत करी, आज ऐसा किया, वैसा किया, तो वो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, वो डालते हैं, फिर उसको दूसरे लोग भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं, उनकी हरकतों से बहुत हंसते हैं, तो वो भी अपने पास फिर इस तरह का पेट लेकर आते हैं और रखना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसकी तीसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग आदत के बारे में, कि ये जिस जगह रहती हैं उस जगह को बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचानती हैं। यानी कि जिस इलाके में रहती हैं उनको भी पहचानती हैं, घर में जितने लोगों के साथ रहती हैं अपने पेट ऑनर को, बाकी और जितने लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे से पहचानती हैं, और अपनी जगह को भी बहुत अच्छे से पहचानती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी कैट घर से बाहर निकलती है और वो घूम जाती है, तो उसको अपने घर का रास्ता बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन बात सारी
ये होती है कि जब कोई भी गली में या राह चलते कोई भी इतनी प्यारी कैट देखता है तो वो उसको चुरा लेता है, यानी कि उसको उठा लेता है। तो ऐसा मत करा करें, कोशिश करा करें कि आपकी बिल्ली कहीं भी बाहर ना जाए, और अगर जा रही है तो आप खुद से ध्यान रखें। और अगर आप किसी के आसपास कैट इतनी प्यारी अगर आप देखें रोड पर, तो आप थोड़ा सा कोशिश किया करें कि आप या तो अगर आपको उसकी जगह पता है तो आप उसके घर पे वापस उसे पहुंचा दें, या फिर इस तरीके से किसी की बिल्ली मत उठाया करें, क्योंकि उसका ऑनर भी बहुत स्ट्रेस में आ जाता है और कैट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। स्पेशली फीमेल कैट के लिए कहा जाता है कि वो अपने घर का पता कभी भी नहीं भूलती हैं, अगर वो घर से चली भी जाएं तो वो घर वापस आ ही जाती हैं। उसके साथ अपने ऑनर के साथ भी और उसके पास पास इसलिए रहती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये मेरी चीज़ है, और अपने घर की चीज़ों से भी बिल्कुल ऐसे ही प्यार करती हैं। के बाद जो इनके अंदर एक आदत होती है वो ये होती है कि अगर आप किसी कैट से पहली मर्तबा मिले हैं और आप उससे 2 साल बाद, मतलब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर आप दोबारा मिलते हैं तो वो आपको पहचान लेती है। कभी भी ये लोग भूलते नहीं हैं इस चीज़ को। बेसिकली होता ये है कि हर इंसान की अपनी एक स्मेल होती है, इसी तरीके से कैट्स में भी स्मेल आपस में एक दूसरे को वो फील कर लेती हैं, यानी कि वो सूंघ लेती हैं आपस में। तो वैसे ही हमारे अंदर भी ये होता है कि कैट्स जो होती हैं अगर वो किसी से मिल रही होती हैं तो वो उनकी स्मेल को जो है वो डिटेक्ट कर लेती हैं। उनके अंदर ये चीज़ अल्लाह ताला ने डाली है कि उसकी स्मेलिंग पावर जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, जिससे वो पहचान लेती हैं। अगर कोई कैट है उसको भी पहचान लेती हैं, यानी कि अगर ये उसके साथ रहती है, जैसे कि कैस्पर और मानो है, ठीक है, तो कैस्पर और मानो आपस में एक दूसरे को स्मेल करते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये हमारे साथ रहता है। वो जैसे अपने पेट ऑनर को स्मेल कर रहे हैं तो उनको ये पता लग जाता है। इसी तरीके से वो जगह जगह को स्मेल कर लेती हैं अपनी चीज़ों को देखने के लिए और पहचानने के लिए। तो अगर आप किसी कैट से अभी मिलते हैं और उसके बाद आप 1 साल बाद उसको मिल रहे हैं तो वो आपको फौरन पहचान लेगी, क्योंकि वो अपने पेट ऑनर को कभी नहीं भूलती है और अपने घर को भी कभी नहीं भूलती। अगर आप अपनी कैट को किसी को दे भी देते हो, अडॉप्ट करवा देते हो किसी को, और वो कभी वापस भी आ जाती है, तब भी उसको पता चल जाएगा कि ये अपने घर वापस आ गई है, क्योंकि ये लोग, इन लोगों की याददाश्त जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग कभी भी किसी चीज़ को भूलते नहीं है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि ये इस तरह का पेट होता है जो कि अपना खर्चा खुद उठा लेता है। अब काफ़ी सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, उनके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, तो ये बात आप लोग की बिल्कुल ठीक है। लेकिन कैट्स जो होती हैं, फीमेल कैट खुसूसन, वो साल में 2 दफ़ा बच्चे डिलीवर करती हैं, जिसमें वो 5 से 6 बच्चे दे रही होती हैं। मैक्सिमम 5 से 6 बच्चे तो वो दे रही होती हैं उसके अंदर। तो अगर अच्छी क्वालिटी का किटन होता है तो अगर आप 10,000 का भी सेल करते हैं अपना किटन, तो वो आपका जो उससे प्रॉफिट आता है वो आपकी कैट के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो आपका उनका साल का खर्चा भी निकल जाता है इजीली। अगर आप उससे 5-6 बच्चे जो हैं वो अच्छे किटन्स जो हैं वो अगर आप 10,000 के सेल करें, वैसे आजकल 10,000 के सेल नहीं हो रहे, आजकल से ज़्यादा 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के भी सेल हो रहे हैं, तो जो आपका एक्चुअल अमाउंट जो होगा जो आप अपनी कैट पे लगा रहे हैं उससे डबल आप उससे कमा भी लेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो ये पेट जो होता है ये अपने आप को खुद ही पाल लेता है। दूसरा ये कि आपके अंदर, आपके साथ ये इतना इन्वॉल्व हो जाता है, आपके इमोशंस इसके साथ इतना जुड़ जाते हैं कि आप इनके साथ इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं कि इनके मूड्स को आप पढ़ रहे होते हैं और वो आपके मूड्स को समझ रहे होते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताऊं कि जैसे कि आपने अपना किटन किसी को ऐसे ही दे दिया तो वो उसकी कदर नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ ऐसे या फ्री में देते तो उसकी फिर कदर नहीं होती। लेकिन अगर आप उसको सेल करते हैं, आप उसको 20,000 25,000 रुपये में सेल कर रहे हो उस किटन को और आप दे रहे हो, तो वो फिर उसकी केयर भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ आपसे ख़रीदी है। जिससे ये होता है कि कैट को एक अच्छा ऑनर मिल जाता है, केयर करने वाला मिल जाता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि जो सेल आपने किया होता है किटन, उसके पैसे आपको मिलते हैं, तो आप वो पैसे इन्हीं के ऊपर लगा सकते हैं, इनकी फीड के ऊपर, ग्रूमिंग के ऊपर, इनके लिटर के ऊपर। तो ये एक तरीके से अपने आप को खुद ही पाल रही होती हैं। और दूसरा, ये जो पेट होते हैं, पर्शियन कैट जो होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और ये एक ब्यूटी की अलामत भी होती हैं। बहुत
बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती है, यानी कि इनको देख के कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है इनकी तरफ। दूसरा, ज़्यादातर लोग जो हैं वो पर्शियन कैट को ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि स्ट्रे कैट्स भी होती हैं, वो भी सेम ही होती हैं, बट ब्यूटी के हवाले में अगर बोला जाए तो वो पर्शियन कैट जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की बातें समझ में आ गई होंगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी बेड्स हैबिट बताने लगी हूँ आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।